Hello students, now today I will teach you the next topic is system programming environment. इस टॉपिक को कवर करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने किया था सिस्टम प्रोग्रामिंग टूल्स, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स की टूल्स क्या क्या थे। अब टूल्स क्या है वो हमने कवर कर लिया। सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, वो टूल्स ही आते हैं, मतलब वो उनको कंपोनेंट की फॉर्म में ले सकते हैं। देखो ये कंपाइलर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, डिवाइस ड्राइवर्स, लिंकर्स, लोडर्स, सब क्या आ जाते हैं। अगर इकट्ठा सब चीज़ें एक साथ कहीं पे मिल जाती है ना, तो उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। देखो सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी टूल्स, जितने भी नेसेसरी टूल्स होते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे कंपाइलर तो मस्ट है ना, कंपाइलर के साथ हमारे लिंकर, डिबगर, लोडर ये सब मिल जाता है। असेंबलर अपने आप ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो ये सब इकट्ठा हो जाना एक साथ हमको जब मिल जाते हैं ना, उसको हम सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू डेवलप सिस्टम्स लेवल सॉफ्टवेयर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाना कि हम सिस्टम टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सके, डेवलप कर सके। ए सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड यूटिलिटीज। देखो क्या है, टूल्स और यूटिलिटीज का कलेक्शन बोलते हैं इन्वायरमेंट में, जो क्या करता है, किसी यूज करता है डेवलप करने के लिए सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बनाते हैं वो क्या है ना। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो कि इससे बनता है। इन्वायरमेंट जहाँ पे मिल रहा है उसी से बनता है। कंपाइलर है, डिवाइस ड्राइवर्स बनाना, यूटिलिटीज प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में जैसे जिप में कन्वर्ट कर देते हैं ना, जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं वो वाला, या फिर कोई भी एंटीवायरस टाइप में जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो भी सिस्टम के लिए बनता है, तो ये यूटिलिटीज में आते हैं। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज द सेटअप ऑफ वर्क स्पेस वेयर प्रोग्रामर्स क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वर्क स्पेस मिल जाना जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना सके, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का बना सके, कोई भी खुद का कंपाइलर क्रिएट कर सके। तो ये जो टूल्स होते हैं, ये जो इन्वायरमेंट हमें जहाँ मिलता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक ए टूल बॉक्स प्लस वर्क स्पेस, मतलब टूल बॉक्स तो है ही, टूल्स जो हमने पढ़े वो सारे, और वर्क स्पेस मिल जाना दैट कंटेन्स ऑल द थिंग्स नीडेड टू राइट, कंपाइल, टेस्ट एंड रन, टेस्ट कर सके, रन कर सके लो लेवल प्रोग्राम्स दैट इंटरेक्ट क्लोजली विद द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर से कनेक्ट हो सके, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर से ही कनेक्ट होता है। हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कीबोर्ड से, सीपीयू से और माउस से सबसे कनेक्ट होने का काम करता है ना। तो वो जो वर्क स्पेस प्रोवाइड होना क्या होगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस डायग्राम में क्या होगा, बॉटम टू टॉप हम जाएंगे। जो ये फर्स्ट जो पार्ट है ना, इनप्रॉपर प्रोग्राम्स, फाइल सिस्टम, शेड्यूलर्स, लाइब्रेरीज, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, ये सारे जो नीचे का जो पार्ट है, बॉटम पार्ट, जो बॉटम लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे कि ये हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए यूज होता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स क्या होंगे, कोई भी हमारा कीबोर्ड से रिलेटेड वर्क है, माउस से रिलेटेड वर्क है, तो वो इसमें आएगा। फाइल सिस्टम, कोई भी फाइल अगर क्रिएट हो रखी है तो वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, डायरेक्टरी में है, किस किस फोल्डर में है, ये चीज़ें। शेड्यूलर की कौन सा शेड्यूलर यूज हो रहा है, मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर्स पढ़े होंगे आपने, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ये कुछ होते हैं। ये जो हमारे शेड्यूलर्स होते हैं ये अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल, अगर हम प्रोग्राम को वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूशन की फॉर्म में लेके आते हैं, तो कौन सा शेड्यूलर कहाँ पे यूज होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप डिफाइन करता है, अपने आप से यूज करता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर हमें राउंड रॉबिन यूज करना है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करना है। तो ये शेड्यूलर जो होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है इन पे। मतलब ये डायरेक्ट आप ये सोच सकते हो कि ये हार्डवेयर से कनेक्ट है। मान लो कोई भी आपने पेन ड्राइव डाल दी, ठीक है, आप अपना कुछ वर्क कर रहे थे, सीपीयू उसमें चल रहा था, प्रोसेसर वर्क कर रहा था, करते हुए क्या किया आपने, उसमें पेन ड्राइव डाल दिया। तो पेन ड्राइव जब डलती है तो क्या होगा, वो उस टाइम पे वो जो प्रोसेसर है ना वो थोड़ा सा होल्ड हो जाता है। वो जो शेड्यूलर का वर्क है कि इंटरप्ट आया है तो वो इंटरप्ट जरूरी है, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि देखो आपको अलग से मैसेज बॉक्स दिया जाता है
कि आपकी सिस्टम में पेन ड्राइव को इंस्टॉल हुआ है या पेन ड्राइव आपने इसमें यूज़ की है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये शेड्यूलर यूज़ करता है, शेड्यूलर इसको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आता है। तो ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट हुआ ना, आपकी इनपुट आपने डाली तो इनपुट डिवाइस पे वर्क किया ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। लाइब्रेरीज हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन टाइप की कौन सी यूज़ हो रही है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या लीक हो रही है मेमोरी है, या फिर यूज़ हो रही है, नहीं हो पा रही है, एक्सटर्नल कंप्रेशन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, कंपैक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारी की सारी मेमोरी मैनेजमेंट वर्क भी हमारा कौन कर रहा है, ये लास्ट वाले लेयर है, जो कि हार्डवेयर से सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट जैसे कि अभी मैंने बताया, एग्जांपल पेन ड्राइव आई है, या फिर आपने सीडी को इंस्टॉल अपने सिस्टम में यूज़ किया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, हमारी इसी फॉर्म में आएगी। ये फर्स्ट लेयर क्या है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए है, सबसे पहला वर्क ही इसी से होता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट लेयर है, उस लेयर में क्या होता है, लोडर्स वर्क करेगा, टेक्स्ट एडिटर, डिबगिंग है, सर्चिंग एंड टूल सॉर्टिंग। ये क्या करेगा, आपने अपने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ये यूँ लगा लो, ये जो सारी चीज़ें आ गई ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन ही हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया अपने सिस्टम में। अब नेक्स्ट वर्क क्या होता है, अब आपने उसमें टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड ऑटोमेटिक मिल जाता है, नहीं है तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। ऐसे नोटपैड ऑटोमेटिक होता ही है। तो टेक्स्ट एडिटर का आ गया इसमें काम, आपने उसमें अपना प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। कोई और भी वर्क करते हो आप उसमें अपना, जैसे वर्ड में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, वर्ड कर लिया, वर्ड में आप सर्चिंग शॉर्टिंग कुछ भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस का, फाइंडिंग का, कुछ भी है, जैसे ये सारी चीज़ें हमारी इसी में आ जाएंगी, उसी में लोड होना। नेक्स्ट जो आता है कंपाइलर, असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर्स कि जो हमने प्रोग्राम लिख दिया है, टेक्स्ट एडिटर में लिख दिया है, तो उस पर एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, कंपाइलर करेगा, असेंबलर करेगा, मैक्रो प्रोसेसर्स करेंगे। प्री प्रोसेसर्स जो मैंने बताए थे वो सारे इसको बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स बोलते हैं इनको। ये वाली लेयर जो है इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर लेयर भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो अपने लैंग्वेज लिखी टेक्स्ट एडिटर में, जो भी हमने अपना हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा, ये उसको समझेगा, समझ के एग्जीक्यूट कर देगा। फिर हम उसमें क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस लेवल के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। ऐप बोलते हैं ना, ऐप ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लो, गेम इंस्टॉल कर लो, अपना कोई भी बहुत सारे फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो, ये सारे जो होते हैं, फिर हम इस पे वर्क करते हैं। ये डायरेक्ट हमारे लिए वर्क करता है, मतलब पीपल के लिए, मतलब यूज़र के लिए वर्क करते हैं, जो भी हम बाद में अपनी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपने गेम को इंस्टॉल किया, तो वो गेम इंस्टॉल होने के बाद गेम पे वर्क कौन कर रहा है, यूज़र ही कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। आई थिंक ये सारा इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटम से लेके टॉप तक हमारा कैसे प्रोसीजर चलता है सारे के सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। फर्स्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही वर्क करते हैं, देन हमारे उससे काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये देखो, ये जो भी लेयर्स थी ना, मैंने जो एक एक लेयर को समझाया यहाँ पे, उसी लेयर्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना रेडी कर लो टॉपिक को, और एग्जाम में आप अच्छे से लिख भी सको। तो बॉटम लेयर में सारे बता दिए। इनकॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में क्या होता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क इनको हैंडल करते हैं। फाइल सिस्टम में हम मैनेज करते हैं, स्टोर करनी है, रिट्रीव करनी है। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे इस डायरेक्टरी में स्टोर करनी है। शेड्यूलर में सीपीयू से रिलेटेड है कि पर्टिकुलर कौन सा शेड्यूलर यूज होना है। लाइब्रेरीज, प्री रिटन कोड मॉडल्स और फॉर यूज लाइब्रेरीज होती हैं, जिसको हम डायरेक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, उसको फंक्शंस को यूज़ करने लगे, उसके क्लासेस को यूज़ करने लगे, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोल करना, लोकेशन, डीलोकेशन ऑफ मेमोरी को, डिवाइस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट डिवाइस। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टॉपिक में यही था। एक पर्टिकुलर एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। अब आपने अभी अगर एनाकोंडा अगर ऐप देखी है, या नेटबीन ऐप देखी है, या विजुअल स्टूडियो वाला अगर आपने देखा है, तो वो सारा का सारा क्या है, एक इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, मान लो आपने वीबी तो देखा ही होगा। वीबी में अगर आपने कोडिंग की है, तो वो इंटरप्रेटर भी प्रोवाइड कर रहा है, टेक्स्ट एडिटर भी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आप टेस्टिंग भी कर रहे हो, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, और कोई ऐप भी क्रिएट कर देते हो, है ना। बहुत ऐप क्रिएट होती हैं उसमें, तो विजुअल डॉट नेट में लगा लो या फिर विजुअल बेसिक में लगा लो, ऐप क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये क्या एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया ना, हमें सारी चीज़ें, सारे टूल्स को हम इकट्ठा यूज़ कर पा रहे हैं एक जगह पे, एक स्पेस पे, जो कि हमारा क्या हो गया, विजुअल बेसिक स्पेस मिल गया, उसमें हमने सारी चीज़ें कर ली यूज़।
तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंट है। ऐसे एनाकोंडा है जो कि पाइथन लैंग्वेज के लिए होता है। पाइथन लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग लिख दी, फिर उसको हमने टेस्ट ट्रेनिंग भी किया, किसी कोई हमने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करके ट्रेन करने के बाद उसको हमने टेस्ट भी कर लिया। टेस्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट फॉर्म में ले आए। तो ये सारे काम जो हो गए, एनाकोंडा इन्वायरमेंट सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक जुपिटर फॉर्म भी होता है, जुपिटर नोटबुक अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, तो वो भी सब चीज़ें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। नेटबीन्स जावा के लिए प्रोवाइड कर देता है। हर लैंग्वेज के अपने अपने इन्वायरमेंट बने हुए हैं ताकि वो हेल्प कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को ईजिली बनाने में, क्रिएट करने में, समझने में। और यही है सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सारे लेयर्स को बता दिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में, विंडोज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, जो कि सी और सी प्लस प्लस, सी शार्प, वीबी डॉट नेट सबको सपोर्ट करता है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल इन्वायरमेंट्स है लाइनक्स इन्वायरमेंट। ये लाइनक्स इन्वायरमेंट देखते हैं तो ये वाली टूल्स को प्रोवाइड कर रहा है। विंडोज़ इन्वायरमेंट देखते हैं तो ये कंपाइलर है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। डॉट नेट फ्रेमवर्क मैंने यूज़ किया था, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी ऐप्स हम क्रिएट कर लेते हैं। कोई मतलब वेब ऐप भी बना सकते हैं या फिर हम कोई विंडोज़ ऐप भी बना सकते हैं। ये देखो ये एक टेबल है, इस टेबल में क्या बता रखा है, कुछ इन्वायरमेंट्स है जैसे टर्बो सी और सी प्लस प्लस, आप जो फैमिलियर हो इस इन्वायरमेंट से। इस इन्वायरमेंट में क्या है, आपको टर्बो कंपाइलर मिलता है और एक टेक्स्ट एडिटर मिलता है, डिबगर भी मिलता है। तो ये लैंग्वेज को सपोर्ट, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। सी और सी प्लस दोनों की आप इसमें कोडिंग कर पा रहे हो। तो ये कह रहा है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट एक आप एक फीचर जान सकते हो कि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक GNU और लाइनक्स इन्वायरमेंट है, वो क्या करता है, GCC, जो कि डिबगर की रहती है, जी प्लस प्लस, GDB डिबगर है, मेक, बिन, शेल, ये सब प्रोवाइड करना। ये भी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब इस इन्वायरमेंट में हम सी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी, फॉर्टन भी, पाइथन लैंग्वेज भी। लाइनक्स पे देखो, एक विंडोज़ प्लस विजुअल स्टूडियो है। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक इन्वायरमेंट है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबसे बड़ा इन्वायरमेंट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कर रहे हो और खुद से भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये विंडोज़ तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का, जो कि सी और सी प्लस प्लस, सी शार्प, वीबी डॉट नेट सब लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ऐसे ये एग्जांपल्स हैं, कुछ लर्न कर लेना, ठीक है। इसके फीचर्स देखो, गुड सॉफ्टवेयर, गुड सिस्टम्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के क्या है, एफिशिएंट कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, हम अच्छे से इसमें कंपाइल कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं कोड्स को, हार्डवेयर लेवल ऑपरेशंस को एक्सेस कर पाते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर पाते हैं, जैसे सी और सी प्लस प्लस इकट्ठी हो जाती है। इंटीग्रेशन विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मान लो कोई वर्जन अगर कोई एक्स्ट्रा वर्जन मार्केट में आया है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर पाइथन 3.5 है, इसके बाद 3.6 है, तो दोनों को कंट्रोल इंटीग्रेट करने का वर्क भी ये प्रोवाइड करता है। पावरफुल डिबगिंग प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग टूल प्रोवाइड करता है, मॉडल डिज़ाइन है फॉर टूल इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है, मॉडल डिज़ाइन भी प्रोवाइड करता है। ये कुछ फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये कंपोनेंट बताएं, अगर मान लो एग्जाम में ये आ जाता है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर, शेल, कमांड शेल, सिस्टम लाइब्रेरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट हैं जो कि एक टूल की फॉर्म में भी हमने पढ़ लिए हैं। तो एक एक टूल जब सब जगह एक साथ मिल जाते हैं तो उसको सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट यही है। पर्पस भी पता है आपको टेक्स्ट एडिटर का क्या है, एग्जांपल्स भी पता है, आप यहाँ पे नोटपैड भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। आई थिंक ये सबसे इजी टेबल है, इसको भी आप कवर अप अपने आप से कर सकते हो। समरी में लास्ट में यही है, असेंबलर, लोडर, लिंकर, मैक्रो, कंपाइलर, ये क्या होता है। आई थिंक सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं बता देती हूँ, एक रियल एग्जांपल लेके, आप जैसे घर बनाते हो, आप जब घर बना रहे हो तो क्या होता है, घर बनाते टाइम जब आप उसमें कोई भी हैमर यूज़ करते हैं या फिर उसमें हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स में क्या यूज़ हो सकता है, टूल्स में
घर बनाते टाइम कितने टूल्स के यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं। उसको सीमेंट को इकट्ठा करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, और जो भी हम ईंटें यूज़ करते हैं, या फिर हम ईंटों को भी फिर बनाने के लिए उसको, मतलब समझ पा रहे होंगे, जब हम घर बनाते हैं तो कितने टूल्स यूज़ करते हैं। वो टूल्स हमारे लिए, लगा लो कि वो सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम को सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, वो जब घर बन जाता है, घर बनने के बाद क्या होता है, आप रूम्स बनाते हो, किचन एरिया बनाते हो, बाथरूम एरिया बनाते हो, ड्राइंग रूम बनाते हो, और बहुत सारे होते हैं, स्टडी रूम बनाते हो, है ना, बगीचा भी बनाते हो। तो ये जब बन जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। आपको खाना बनाना है तो खाने वाले इसका किचन में जाते हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ने वाले रूम में चले जाते हो। ये एक एप्लीकेशन के तौर तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक सिस्टम था हमारा घर, घर के अंदर अब हमारे क्या होते हैं, अपने काम यूज़र वर्क कर सके, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा होल प्रोसेस होता है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट समझ लो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक इजीली। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, थैंक यू।